Alright guys, so welcome to JEE Academy by Acumen। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। आज की इस वीडियो में आप ही के कमेंट्स के थ्रू मैं ये बात करना चाहता हूँ, ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं जूनियर इंजीनियर लेवल के एग्जामिनेशन में। इस चैनल पे मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए। एसएससी जेईई 2024 में मैक्सिमम वैकेंसीज पे 75% वैकेंसीज पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डिप्लोमा तो अलाउड है, बट उनको 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। मतलब डिप्लोमा के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तभी आप मेजर नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए एलिजिबल, जैसे एमईएस है, बीआरओ है, वहां। इसके बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बात की। अब आप में से बहुत लोगों ने कुछ कमेंट्स किए। मैं चाहता हूं कि आपके उन कमेंट्स का जवाब इस वीडियो के थ्रू मैं आपको दूं। स्क्रीन पे आप कुछ कमेंट्स देख पा रहे हैं। यहां पे कोई कह रहा है कि सर बहुत सारी वैकेंसीज हैं जिसमें केवल डिप्लोमा होल्डर्स ही अलाउड है, बीटेक वालों का क्या? कोई कह रहा है यूपी ट्रिपल एससी में 4700 वैकेंसीज है, एक्चुअल में 4000 प्लस वैकेंसीज है, मोस्टली डिप्लोमा सिविल के लिए। वहां पे बीटेक अलाउड नहीं है, आप उसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हो? कोई कह रहा है कि डिप्लोमा वालों को एई मत बनाओ। कोई कह रहा है क्योंकि वो कैपेबल नहीं है। मैं इन सारी बातों का आपको जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहले एसएससी जेईई 2024 में डिप्लोमा बीटेक दोनों अलाउड है। मैं कभी भी ये नहीं कह रहा हूं, कभी भी इस बात के फेवर में भी नहीं हूं कि वहां पे बीटेक अलाउड नहीं होना चाहिए। लेकिन कौन अलाउड है, कौन नहीं अलाउड है, इसमें फिल्ट्रेशन नहीं हो सकता, ये मेरा कहना है। अगर डिप्लोमा होल्डर बीटेक होल्डर दोनों अलाउड है तो डिप्लोमा वालों के लिए ये एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया क्यों है? मेरा सिर्फ और सिर्फ ये सवाल है। जहां तक बात रही कैपेबिलिटी की, तो कैपेबिलिटी चेक करने के लिए ही मेरे दोस्त एसएससी जेईई सीबीटी 1 लेता है, सीबीटी 2 लेता है। क्या मैं ये कह रहा हूं कि डिप्लोमा होल्डर्स को बिना एग्जाम क्रैक किए, बिना सीबीटी 1 क्वालिफाई किए, सीबीटी 2 क्वालिफाई किए जॉब दे दो, उनको जूनियर इंजीनियर बना दो? मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। अगर एक डिप्लोमा फ्रेशर स्टूडेंट भी सीबीटी 1 सीबीटी 2 क्रैक करता है तो उसको भी ज्वाइनिंग देना चाहिए, उसके बाद उसको ट्रेनिंग कराना चाहिए। मेरा सिर्फ और सिर्फ ये कहना है। मैं अगेन आपसे कहता हूं, इट इज नॉट अगेंस्ट बीटेक, नॉट अगेंस्ट एनीवन। ये बीटेक वर्सेस डिप्लोमा की बात नहीं है। बीटेक सेंट्रल लेवल पे जूनियर इंजीनियरिंग के जो भी एग्जाम्स होते हैं, मोस्टली सब में, चाहे वो पीएसयू हो, चाहे आरआरबी जेईई हो, चाहे एसएससी जेईई हो, उन सब में एलिजिबल होता है। स्टेट लेवल एग्जामिनेशन में काफी सारे एग्जामिनेशंस में बीटेक होल्डर्स एलिजिबल नहीं होते हैं। यूपी ट्रिपल एससी की बात करूं, आप में से एक ने कमेंट किया कि सर आप उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? तो यूपी ट्रिपल, मैंने पीछे वीडियो में बोला था, यूपी ट्रिपल एससी में वैकेंसीज है, उसमें बीटेक अलाउड नहीं है। इस बात का चर्चा कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर जो इंटरिम आदेश आया हुआ है, पीछे आपका बहुत सारे अलग अलग चैनल्स पे आपको इसके ऊपर वीडियो मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो जाकर के दूसरे चैनल्स पे जाकर के इस वीडियोस को देखिए। हाई कोर्ट में पहले अपील हुआ कि बीटेक को अलाउ करना चाहिए, उसके पीछे क्या क्या था। 1992 में, 2007 में कई सारे एविडेंसेस प्रेजेंट किए गए। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, उन्होंने एक इंटरिम ऑर्डर दिया, ठीक है, जिसके ऊपर जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 16 जुलाई को है। तो 16 जुलाई को पता नहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन जो भी डिसीजन आएगा, अब ये बात सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी है, तो वहां से जो भी डिसीजन आएगा वो बीटेक वालों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, डिप्लोमा वालों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब ये दो बातें कैसे अलग है कि मैं कह रहा हूं कि भाई बीटेक को जो है डिप्लोमा को एक्सपीरियंस
वाला क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। ये दोनों बातें मेरे दोस्त अलग है। क्यों ये दोनों बातें अलग है मेरे भाई? जूनियर इंजीनियर जब एग्जाम होता है तो उसमें मिनिमम डिप्लोमा एलिजिबल है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। क्या आप इस बात को मानेंगे? जो बीटेक होल्डर है भाई, आप अलाउड है, ये एक बात है, लेकिन डिप्लोमा भी तो अलाउड है। तो डिप्लोमा आपके साथ कॉम्पीट करता है। आपको जब आप एसएससी जेई में ज्वाइनिंग करते हो तो आप डिप्लोमा लेवल की वैकेंसी पे ज्वाइन करते हो। क्या इसमें आपको कोई शक है? क्या वो ए की वैकेंसी होती है? कुछ लोग कह रहे हैं कि सब उनको ए मत करो। अरे ए की तो बात ही नहीं हो रही। ए की वैकेंसी है क्या? ये ए की वैकेंसी नहीं है। ए की वैकेंसी में क्या डिप्लोमा अलाउड है? ए की वैकेंसी में डिप्लोमा अलाउड नहीं है। क्या गेट में डिप्लोमा अलाउड है? नहीं है। ईएससी में अलाउड है? नहीं है। क्या मैं कह रहा हूं कि वहां पे डिप्लोमा का अलाउड कर दूं? जी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। लेकिन जो जूनियर इंजीनियर की भर्ती है, जो जूनियर इंजीनियर लेवल का एग्जामिनेशन है, उसमें तो डिप्लोमा अलाउड है। अब जब उसमें डिप्लोमा अलाउड है तो ये एक्सपीरियंस की बात मैं कह रहा हूं कि ये एक्सपीरियंस क्राइटेरिया की, क्या हम उनको ट्रेनिंग नहीं दे सकते? जब हम बाकी सबको ट्रेनिंग दे रहे हैं तो क्या हम उनको ट्रेनिंग नहीं दे सकते? तो ये बात बीटेक वर्सेस डिप्लोमा नहीं है मेरे भाई, ठीक है। अब यहां पे एक कमेंट आप देखिए, एक सज्जन कह रहे हैं कि सर हम 12th करते हैं 2 साल, फिर 4 साल बीटेक करते हैं। डिप्लोमा वाला 10th करता है, 3 साल डिप्लोमा करता है। तो अंतर है ना? अंतर है ना? मैं कहता हूं आपसे, मैं चलिए ठीक है, इस बात को एक मिनट के लिए साइड करते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, आप 12th करते हैं, 12th के बाद बीटेक करते हैं। मैं अपनी ही बात करता हूं। मैंने 12th नहीं किया, मैंने 10th किया, 3 साल का डिप्लोमा किया, फिर मैंने 3 साल बीटेक किया, फिर मैंने 2 साल एमटेक किया, फिर 5 साल लग गए मुझे पीएचडी करने में। एमटेक मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की से किया, पीएचडी मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की से किया। कई लोग आज की डेट में कई बातें कर रहे थे, मैंने ये किया, मैंने वो किया। आप मेरा नाम गूगल पे लिखिए, गूगल स्कॉलर पे आपको मेरी प्रोफाइल मिलेगी। गूगल पे जस्ट मेरा नाम लिखिए, उमाशंकर त्रिपाठी, आपको पूरा मिल जाएगा। आईआईटी रुड़की की वेबसाइट पे जाकर के प्रीवियस स्टूडेंट्स देख लीजिए, उनको मिल जाएगा। गेट में मेरी क्या रैंक थी, क्या नहीं रैंक थी, 76 ऑल ऑफ आउट ऑफ 100 मेरे मार्क्स थे, है ना। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपने 12th किया, 4 साल बीटेक किया, 6 साल पढ़ा। मैंने 3 साल डिप्लोमा किया, 3 साल बीटेक किया, 2 साल एमटेक किया, 5 साल पीएचडी की। मैंने कितना पढ़ा? मैंने 13 साल पढ़ा। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक काम करते हैं, एसएससी जेई में ये जो सीबीटी 2 है, ये मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं लेना चाहिए, जिन्होंने एमटेक कर लिया है, पीएचडी कर लिया है, जिन्होंने ज्यादा साल पढ़ लिया है। क्या इस बात का कोई सेंस बनता है? आप मानेंगे इस बात कि ठीक है, ऐसे सारे लोगों को ढूंढ करके जिन्होंने एमटेक किया हुआ है बीटेक के ऊपर, उनके लिए किसी पर्टिकुलर एग्जाम में स्क्रीनिंग हटा देनी चाहिए। अगर आपने ये सब किया है तो आपको अपनी काबिलियत को एग्जाम में शो करना पड़ेगा, कंपटीशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये मेरा मानना है। तो देखिए, मैं फिर से आप लोगों के सामने रिक्वेस्ट करता हूं, देखिए डिप्लोमा होल्डर्स के साथ मेरी समझ से अच्छा नहीं हो रहा है कि उनको 75% वैकेंसीज पे इनएलिजिबल कर दिया है ड्यू टू द एक्सपीरियंस क्राइटेरिया। ये एक्सपीरियंस क्राइटेरिया के मैं समर्थन में नहीं हूं। मेरा पर्सनल ओपिनियन इसके बारे में ये है कि ये नहीं होना चाहिए। ये डबल फिल्ट्रेशन का क्राइटेरिया है, ये फेयरनेस नहीं है, ये इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैं बीटेक होल्डर्स को जूनियर इंजीनियर लेवल एग्जामिनेशन में नहीं एलिजिबल करने जैसी कोई बात नहीं कर रहा हूं। किसी एग्जाम, जब एसएससी जेई में बीटेक होल्डर अलाउड है, तो जो डिप्लोमा होल्डर एसएससी जेई की तैयारी करने जाता है तो उसको पता है कि मेरा कंपटीशन बीटेक वाले के साथ है, फिर भी वो तैयारी करता है। उसे पता है कि मेरी कंपटीशन एमटेक वालों के साथ है, फिर भी वो तैयारी करता है। उसको पता है कि उनसे बेटर पढ़े हुए, उनसे ज्यादा नॉलेज जिनके पास है, उनके साथ उसका कंपटीशन है, वो तैयारी करता है। फिर हम एक एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया लगा देते हैं कि ठीक है, चलो तुमने अगर एग्जाम निकाल भी लिया, ठीक है, आपने ये सब कंपटीशन के साथ एग्जाम क्लियर भी कर लिया, उसके बाद भी हम आपको ज्वाइनिंग नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं। भले ही हम बाकी सबको ट्रेनिंग करा सकते हैं। मेरा सिर्फ ये बात है। और अगेन मैं बीटेक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं,
देखिए यूपी ट्रिपल एससी जेई में आप एलिजिबल हो जाए, आपको बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। मैं भी यही चाहता हूँ, मैं ये भी क्लियर करता हूँ, ठीक है। लेकिन जब आप उसमें एलिजिबल हो तो डिप्लोमा स्टूडेंट को पहले पता तो हो जाएगा कि हाँ भाई बीटेक वाले भी अलाउड है, तो भैया हम उस हिसाब से तैयारी करें, उतना एफर्ट करें। मैं बस ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूं और कोई बात नहीं, ठीक है। ये फैसला अगेन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जब डिसीजन आएगा तो हम उसके हिसाब से इसके ऊपर बात करेंगे, अगर वो बात करने से कुछ फायदा है। अब रही बात कि जो डिप्लोमा होल्डर्स है, अब जो कंडीशन है तो है, भले ही 445 वैकेंसी से, ये तो सत्य है कि अभी आज की डेट में यही स्थिति है। अब आप में से कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं, वो कमेंट्स भी आप देख लीजिए कि सर आपको आवाज उठानी चाहिए, हम आपके साथ हैं, सर ट्विटर पे कैंपेन करते हैं। देखिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप पढ़ाई पे ध्यान दें। देखिए आपका काम क्या होना चाहिए, आपका काम ये होना चाहिए कि आपकी पढ़ाई इन सब बातों से विचलित नहीं होनी चाहिए। आप 445 सीट है, उसमें मेहनत से पूरा दम लगा करके पढ़ाई करिए, ठीक है। फेयर है अनफेयर है जो भी है, अभी फिलहाल तो यही है। तो जब यही है फिलहाल, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए, अपनी पूरी मेहनत लगा दीजिए तैयारी करने में, और करके दिखाइए, सबको करके दिखाइए कि डिप्लोमा होल्डर्स भी उतने ही कैपेबल है। आप ये करके दिखाइए, सिलेक्शन लेके दिखाइए, मैक्सिमम कोशिश करिए कि आप सेलेक्ट। बीटेक वालों को भी मैं यही कहूंगा कि आप भी पूरी मेहनत करिए, ठीक है, पूरी तैयारी करिए। अब रही बात ये आवाज कौन उठाएगा, ये बात कौन करेगा, तो देखिए अपनी कैपेसिटी में जितना हो सकता है मैं लगातार इसके ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ। हमारा जो नॉर्मल स्केड्यूल होता है उसमें हमारी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, बहुत सारी क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। उनमें से टाइम निकाल करके जितना हो सकता है मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। आप लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, मैं जानता हूं, लेकिन आपको अपना सारा ध्यान, सारी कंसंट्रेशन पढ़ाई की तरफ है। उसमें भी मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और चैनल पे अगर आप देखेंगे तो एसएससी जेईई सीबीटी 2 के ऊपर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, क्योंकि सीबीटी 2 अभी तक एक ही बार हुआ है, ठीक है, लास्ट ईयर। उससे पहले मेंस हुआ करता था, उसका पैटर्न अलग था, पैटर्न चेंज हुआ है लास्ट ईयर, और एक ही साल उसका पेपर हुआ है। तो क्वेश्चन कहां से आएगा, बहुत बड़ा डाटा बैकअप नहीं है, तो उसके ऊपर हमारी टीम काम कर रही है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनाने के लिए। मोस्ट प्रोबेबली जिस समय ये वीडियो आप देख रहे होंगे उसके एक दिन या 2 दिन के बाद आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। चैनल पे ऑलरेडी मैंने सीबीटी 2 के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम करेंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग की इसकी बात की। तो आपको ध्यान लगाना है पढ़ाई, ठीक है, आपकी आवाज हम उठाएं। जरूरत पड़ी आपका सपोर्ट रहा, आपने अगर लगा, और अगर इस बार अभी हम लोग और भी ओपिनियंस ले रहे हैं, ठीक है, बाकी भी कोचिंग से बात कर रहे हैं कि सर आप भी कुछ बात करें, लेकिन उसके पीछे बहुत अनफॉर्चुनेट चीजें हैं, बहुत सारी अनफॉर्चुनेट बात भी मेरे को सुनने को मिलेगी। क्यों बहुत सारे लोग इस बारे में बात नहीं करना चाह रहे, क्यों नहीं करते हैं, आपको कोई बात करता हुआ नहीं दिखेगा इस बारे में, ठीक है। क्यों नहीं करते, उसके पीछे भी एक बैक ऑफ द स्टोरी है, ठीक है। उस स्टोरी की बात हर जगह करना या करना है नहीं करना है वो बाद में देखते हैं, ठीक है, अभी इस वीडियो में वो बात नहीं है, ठीक है। सो फिलहाल क्या करना है, हर एंगल हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्यूमेंट की टीम हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके आपको सपोर्ट करें। जो भी इंफॉर्मेशन होगी डेफिनेटली यूट्यूब के थ्रू आपको जरूर पहुंचाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आपका सारा का सारा ध्यान मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ पढ़ाई पे होना चाहिए। और लास्ट देखिए, आप जो भी कमेंट्स करें मैं जरूर उसको रिस्पॉन्ड करूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। इस बात को लेकर के आगे बढ़े हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ कमेंट करेंगे या कोई कुछ कमेंट करेगा तो पीछे हट जाएंगे। बात कर रहे हैं, जब तक खुद की आत्मा कहेगी कि ये बात ठीक है तब तक जरूर करेंगे। अभी तक मुझे कोई लॉजिकल आंसर नहीं मिला इस बात का किसी के भी थ्रू। ऐसा नहीं है कि मैं ये बात केवल यूट्यूब के थ्रू कर रहा हूं, ये बात मैं और भी वेस में कर रहे हैं, पूरे एक्यूमेंट की टीम कर रही है। सो ये बात जो हम कर रहे हैं, जब तक कोई लॉजिकल आंसर नहीं मिलेगा इस बात का कि भाई ऐसा क्यों कर दिया कि डिप्लोमा वालों को 2 साल का एक्सपीरियंस से क्या फायदा है, क्या जूनियर इंजीनियर लेवल की पोजीशन के लिए अब डिप्लोमा ही एलिजिबल नहीं है जो उसकी बेसिक एलिजिबिलिटी।
तो अगर नहीं एलिजिबल है तो खत्म कर दो, बात ही खत्म कर दो। तो डिप्लोमा वाला बेचारा तैयारी ना करे ना। जैसे अभी यूपी देखिए क्या अंतर है, यूपी ट्रिपल एससी में शुरुआत से ही आपको पता है कि बीटेक एलिजिबल नहीं है, तो क्या आप उसकी तैयारी करते हो? नहीं करते हो। डिप्लोमा वालों को पता है कि सर हम जेई के लिए एलिजिबल है, तो एसएससी जेई के लिए वो तैयारी करते हैं। बाद में पता चलता है भैया एक्सपीरियंस भी मांगता है, ठीक है, कहीं तो पहले भी पता चलता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को बाद ही में पता चलती है ये बात। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आप लोग को अब मेरी बात समझ में आई होगी। इट इज नॉट अगेन बीटेक, इट इज नॉट बीटेक वर्सेस डिप्लोमा होल्डर। मैं सिर्फ ये चाहता हूं, ये बात करना चाहता हूं कि जो एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया है उसको रिलैक्स कर दे, उसका कोई वे निकल जाए तो वो बहुत अच्छी बात होगी। सो पढ़ाई करते रहिए। विद दिस, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।